रहे थे पर्यायवाची। पर्यायवाची जो अभी तक हमने किए प्रकृति से संबंधित, अभी भी प्रकृति से संबंधित कुछ पर्यायवाची बचे हुए, उसके बाद में संबंधवाचक जो पर्यायवाची है वो, और शरीर से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेना, मेना का पर्यायवाची। अब मेना की कई बार आते हैं पर्यायवाची, तो मेना सारी, सारिका। मेना को क्या कहते हैं? सारी, सारिका। देखिए एक याद करेंगे, सारी तो सारिका हो गया, सारिका। त्रिलोचन, 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 त्रिलोचन का अर्थ क्या है? तीन लोचन, लोचन का अर्थ था आंख। मधुरा, मधुरालासा, 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 मधुरालासा। कहल, कलह प्रिया, कलह प्रिया, कलह प्रिया। कलह किसे कहते हैं? कलह। और चित्राक्षी, क्या है? चित्राक्षी, चित्राक्षी। नेक्स्ट आप देखिए, ये तो थी मेना की पर्यायवाची, सारी, सारिका, त्रिलोचन, मधुरालासा, कलह प्रिया और चित्राक्षी। गाय, गाय की जो पर्यायवाची है वो देखिए, गाय को कहते हैं धेनु, धेनु। गो, गया। दोग्धी, दोग्धी क्यों कहते हैं? ये दूध देती है, दोग्धी। धेनु, गो, गया, दोग्धी। गोरी, गोरी और सूरभि, सूरभि। अब यहाँ अगर ई की मात्रा छोटी होती तो उसका अर्थ क्या होता? गंध। क्या होता? गंध। नेक्स्ट है भद्रा, क्या है? भद्रा। गाय को क्या कहते हैं? भद्रा। नेक्स्ट पर्यायवाची है कुत्ता, कुत्ता को क्या कहते हैं? गंडक। अब गंडक तो हमारे यहाँ कहते हैं गंडक, गंडक, गंडक। कुकर, कुकर, कुकुर, सवाल। गंडक, कुकुर, कुकर, कुकुर, सवाल, सुनक, सुनक, सोना, सुनक, सोना। मृगारी बोलते इसको, सवा बोलते, सवा, सारे। और मृगारी, मृगारी क्यों कहते हैं? ये हिरण का दुश्मन है, हिरण का दुश्मन। गधा, गधा की पर्यायवाची देखिए, गधा, गर्दभ। इसका क्या होता है? गर्दभ, तत्सम। गधा, गधा। शंखकरण, इसके कान शंख के समान होते हैं। लंबकरण, लंबे होते हैं। शंखकरण, लंबकरण, गधा, गधे। खुर भी कहते हैं, गधा को क्या कहते हैं? खुर, खुर। दूसरा और शीतला वाहन कहते हैं। माता शीतला का क्या है? ये वाहन है, शीतला वाहन, शीतला वाहन। वैशाख नंदन भी बोलते हैं, वैशाख नंदन भी। नेक्स्ट देखिए आप भैंस, भैंस के पर्यायवाची आप देखिए, भैंस को बोलते हैं महिषी। क्या बोलते हैं? महिषी। कासरी, सौरभी, लुलापा। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी, कासरी, लुलापा और सौरभी, सौरभी। सूरभी गाय को कहते हैं और सौरभी किसे कहते हैं? भैंस को कहते हैं। फर्क देखिए, सौरभी भैंस और सूरभी गाय, लुलापा कासरी और महिष। ऊंट, ऊंट के देखिए, उष्टर, ये इसका क्या है? प्राय तत्सम रूप, क्या है? तत्सम। ओष्टर, लंबोष्ट, इसके होठ क्या होते हैं? लंबे। महागिरवा, गर्दन भी बड़ी। कर्म, कर्मेलक, 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 कर्मेलक भी बोलते हैं। सल बोलते, सल बोलते, अद्वत बोलते। ऊंट के पर्यायवाची उष्टर, लंबोष्ट, महागिरवा, कर्मेलक, सल, अद्वत। और ऊंट में आप इतना याद रखना, उष्टर इसका तत्सम। बंदर,
बंदर कपिल होता है। क्या होता है? कपिल। बंदर को क्या कहते हैं? कपिल। और बंदरों का स्वामी कपीस कौन है? हनुमान है। कौन है? हनुमान है। मरकट बोलते इसको, वानर बोलते, शाखा मृग बोलते हैं। ये सबसे जरूरी है, शाखा मृग। शाखाओं पे दौड़ने वाला हिरण कौन है? बंदर है। हरि बोलते हैं, लंगूर बोलते हैं। हरि भी बंदर को कहते हैं और लंगूर भी बंदर को कहते हैं। और क्या कहते हैं? हरि लंगूर कहते हैं। उसके अलावा कपिल, मरकट, कीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीस। कीस क्या है? बंदर। कीस का अर्थ क्या होता है? बंदर। नेक्स्ट देखिए मोती। मोती, मोती का जो पर्यायवाची है वो सॉरी तत्सम है वो क्या हुआ? मौक्तिक, मौक्तिक, मुक्ता, शशि प्रभा, शीपज। मौक्तिक, मुक्ता, मुक्तावली होता है ना, मुक्ता। मुक्ता का क्या होता है? मोती। शशि प्रभा, शशि, मौक्तिक, मुक्ता, शशि प्रभा, शीपज। शीप से निकलता है ना, शीप से जन्म लेता है। मोती किससे होते हैं? शीप में होते हैं। शीपज और सुक्तिज। क्या होता है? सुक्तिज। शीप से जन्म लेता है सुक्तिज और शीपज, इसके दो पर्यायवाची शीप के कारण। मौक्तिक, मुक्ता, मोती, शशि प्रभा, ये किसके है? मोती। अगर बात करें मूंगा पे, मूंगा होता, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, रक्तांग, रक्तांग, लतामणि, रक्तमणि, लतामणि, रक्तमणि। और क्या होगा? रक्तांग होगा, लतामणि होगा, रक्तमणि होगा। और परवाल भी बोलते हैं। परवाल का क्या होता है? मूंगा होता है। और परवार आ जाए तो क्या? परवार क्या होता है? उत्तरीय या ओढ़नी होता है। परवार क्या होता है? उत्तरीय या ओढ़नी। परवार मूंगा। विद्रुम भी कहते हैं, विद्रुम भी। द्रुम का अर्थ क्या होता है? पेड़। क्या होता है? पेड़ होता है। विद्रुम, इसको क्या कहते हैं? विद्रुम। आम के बारे में चर्चा करेंगे। आम को कहते हैं अतिशोरक, अतिशोरक। आमर, आम का तत्सम आमर होता है। अतिशोरक, आमर, रसाल। आमर, आम का क्या है? तत्सम रूप। अमृत फल, अमृत फल, ये अमृत सोम, अमृत के समान फल। मधुदूत, मधुदूत अर्थात ये दूत है। शहद का क्या है? संदेशवाहक। मधुदूत। सहकार, 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 मधुदूत। और पीक बंधु, पीक का अर्थ है कोयल। पीक बंधु क्या है? पीक बंधु। किसका बंधु है भी ये? कोयल का बंधु, पीक बंधु। पीक वल्लभ भी कर सकते हैं आप, बंधु और वल्लभ दोनों कर सकते हैं। पीक बंधु, पीक वल्लभ। अर्थ तो वही होगा। पीक का बंधु या सगा कौन है? आम है। कौन है? आम। फल, फलों का राजा तो फलराज होता है। फलराज। और जयूर फल, ये फलों में सबसे अलग है जयूर। ये कुछ पर्यायवाची। आगे देखते हैं और केला, अनार भी। केला, केला देखिए आप, केला का अर्थ क्या? केला, कदली। केला को क्या कहते हैं? कदली। गजवसा, हाथी केलों में वास करता है। केलों के जहां पेड़ ज्यादा होंगे वहां गजवसा, गजवसा होगा। रंबा भी होता है, मोचा भी होता है। केला का क्या होता है? रंबा, मोचा। पर्यायवाची देखते जाइए आप, रंबा, मोचा और गजवसा, कदली और भानु फल, भानु फल, भानु फल, भानुश्री, भानु फल और कुंजरासन। कुंजरा, गजवसा, कदली, गजवसा, रंबा, मोचा, भानुफल, कुंजरासन। अनार, अनार को क्या कहते हैं? दांडिम।
और तोते को क्या कहते हैं? दांडी प्रिय। तोते को क्या है? अनार प्रिय है, दांडी प्रिय। अनार को हम राम बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम बीज। और सुख ओदन भी बोलते हैं। सुखोदन क्यों कहते हैं? ओदन का भोजन होता है, सुख का क्या है? तोता। तोते का भोजन क्या है? अनार है। सुख प्रिय होता है, सुख तोते को प्रिय है, ये सुख प्रिय। अनार, अनार के बाद में चर्चा करते हैं धनुष। धनुष, धनुष किसे कहते हैं? वो ध्यान से पढ़ना। धनुष और तीर दोनों के पर्यायवाची पिछली बार आए थे, सब इंस्पेक्टर और चांस पूरे रहेंगे। कमान, तीर कमान बोलते ना, कमानी। कारमुक, कारमुक धनुष होता है और कामुक कामी व्यक्ति होता है। कामुक क्या होता है? कामी व्यक्ति होता है। कोदंड, कोदंड चाप, चाप का विशेष तौर से ध्यान रखना, चाप। धनु, सरासन। अब सरासन क्या है? सर, आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह, सर का अर्थ होता है तीर। तीर के बैठने की जगह क्या है? धनुष है। सरासन, सरासन। विशिकासन, विषि किसका है? तीर का पर्यायवाची है, विशिकासन। और सबसे मोस्टली जो आपको याद रखना है, पिनाक। पिनाक किसका पर्यायवाची है? पिनाक धनुष का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? धनुष का। और सारंग भी होता है। क्या होता है? सारंग। सारंग अगर आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि सारंग तो बहुत में आ रहा है, तो सारंग के अनेकार्थी, अनेकार्थी हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे। पीएसआई की जो भर्ती होगी उसमें अनेकार्थी नहीं आएंगे। अनेकार्थी के लिए आपको एमआर के टेलीग्राम चैनल पे, एमआर के क्लासेस से जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है उस पे आपको नोट्स मिल जाए, और जिस प्रकार से क्लासें होती जा रही है उस प्रकार से आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और क्या कहते हैं? धनुआ, धनुआ, धनुआ भी क्या है? धनुष का पर्यायवाची। सरायुध, सरायुध तीर के देखिए, तीर, आशु, बाण, सर, पत्री, नाराज, विशिक, सिलीमुख, सहायक, अनि। तीर को क्या कहते हैं? आशु, आशु, पत्री, नाराज, तीर, ये तो हो गया। सर, बाण, सिलीमुख, विशिक, ये किसके पर्यायवाची? आशु, पत्री, नाराज, सर, बाण, सिलीमुख और विशिक और सहायक, अन्य। सहायक, अन्य, सहायक। जितने मेरे को याद आ रहे हैं, जितने मैं करवा रहा हूं, कोशिश ये कि सारे, अगर कोई एक आधा छूट भी जाता है तो आपको नोट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा? क्लास हमेशा पूरी थी। मैं अगर 1-1.5 घंटा आपका समय ले रहा हूँ और 15-20 पर्यायवाची करवा देता, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या, कोई भी टीचर होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक पर्यायवाची में 3 या 4 शब्द आपको समझा पाएगा। इससे अच्छा हम पूरा मैटर एक ही, सारी किताबों का मैटर एक जगह लेके आ रहे हैं। आपको एक तो मार्केट से किताबें नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना, जो नोट्स है वो पढ़ेंगे, एसआई में 90 क्रॉस। नेक्स्ट देखिए शरीर। अब हम शरीर के कुछ अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर, सबसे पहले शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। शरीर क्या है? शरीर का अर्थ होता है काया। काया, तन, काया भी होता है और काय भी होता है। देह, तन, विग्रह, कलेवर, ये किसके पर्यायवाची? शरीर की। कलेवर, विग्रह, बदन, जिस्म, अंग, वपु, जिस्म, वदन। वदन शरीर है तो वदन क्या है? वदन मुख को क्या? अंग, वपु, अंग, वपु, अंग, वपु। गात्र भी होता है। गात्र भी किसका पर्यायवाची? शरीर का पर्यायवाची होता है गात्र। बाल के देखिए, सबसे मोस्टली जो होगा वो होगा बाल। शरीर के अगर कोई भी पर्यायवाची आने की चांस रहते हो, बाल और आंख। केस, कच्छ, कुंतल। केस कहते हैं बाल को, कच्छ कहते हैं, कुंतल कहते हैं। कुंतल बाल होता है, कुंडल करण आभूषण होता है। कच्छ बाल होता है, कुछ स्तर होता है और कुछ प्रस्थान होता है। कच्छ बाल, कुछ स्तर और कुछ प्रस्थान। कुंतल क्या होता है? कुंतल केस होता है और कुंडल करण आभूषण।
करण आपुष होता है। पसम होता है, चिकुर होता है, पसम चिकुर, चिकुर पशम। काकुल मेचक, काकुल मेचक। अब मेचक किसे कहते हैं? बाल को कहते हैं। मोचा क्या है? मोचा केला को कहते हैं। क्या है? केला। केला का पर्यायवाची मोचा होते हैं, बाल का मेचक। चूल अलग, जटा, जटाधारी बोलते हैं ना, जटाधारी बड़े केश का, केश का एक शिरोरूह होता है। यहां सिर का जो रूह है शिरोरूह, शिरोजन रूह, विसर्जन रूह, शिरोरूह। पश्चिम भी होता है बात, पश्चिम लिख दिया, केश का कुंतल, पश्चिम चिकुर काकुल और मेचक चूल अलग जटा शिरोरूह। ये किसके प्रायवाची? बाल। चर्चा करते हैं आंख। आंख के देखिए नेत्र, अक्षि, चषम, दृग, लोचन। नेत्र, अक्षि, चषम, दृग, लोचन और नजर और नयन। नजर, नयन, नेत्र, अक्षि, चषम, दृग, लोचन, नजर, नयन और अक्ष। क्या है? अक्ष। अक्ष नयन हो गया, नेत्र हो गया, नजर हो गया, अक्षि, अक्ष, चषम, दृग, लोचन। ये किसके प्रायवाची? ये बात करें स्तन पर, स्तन का देखिए उरोज, छाती पे जन्म, उर छाती को बोलते हैं उरोज। वक्षोज, वक्ष भी छाती को बोलते हैं। कुछ, कुछ भी किसे बोलते हैं? स्तन को कुछ बोलते हैं। थन, पयोधर, थन। अगर हम बात करें हृदय की, किसकी बात करें? हृदय की। हृदय का सबसे पहले हृदय, हृदय के बाद में उर, हृदय और ये वक्ष, ये वक्ष, वक्षोज वक्ष, वक्ष स्थल भी हो। जीभ, जीभ का देखिए आप, जबान, जुबान, जीवा, ये तत्सम होता है जीव, जीवा। रसना, रसिया, रसिया, रसला, रसिका। ये किसके है? जीव। किसके? रसना, रसिका, रस, रसिका, जुबान। ये क्या है? जीव के। वाणी और मोट, वाचा, वाचा भी किसे कहते हैं? वाचस्पति होते हैं, वाणी का पति, वाचस्पति, वाचस्पति, वाचा, वाचस्पति। जीव का तत्सम जीवा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ ले आंसू का, आंसू का एक तो इतना ही याद रखना आपको, आंसू, आंसू को होता है अश्रु। ये क्या है? ये तो इसका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। अब आगे नेत्र, नीर, नीर का मतलब आंखों से जो जल निकलता है उसको नेत्र, नीर, वारी, नीर, वो जल के प्रायवाची और आग के प्रायवाची मिला के आप आंसू के प्रायवाचियों का निर्माण कर सकते। नेक्स्ट देखिए दांत, दांत, दांत के देखिए, दांत, रद, रदन, दसन, रद, रदन, दसन, रद, रदन, दसन। दंत, दविज, दांत को दंत भी बोलते हैं, दविज भी बोलते हैं। दांत दो बार आते हैं, दविज का अर्थ दो बार चला। मुख, खुर, मुख की क्या है? मुंह की क्या है? ये खुर है, खुर गद्दे को भी। फिर रक्त है, रक्त, हाथ और पांव। पाद, पांव की देख लीजिए, पाद, पद, पैर, शरण। ये क्या है? पांव के, पग भी होता है। हाथ के, हस्त, ये तत्सम, हस्त, कर, पाणी, बाहु, भुजा। रक्त के, रुधिर, लहू, स्वर्ण। ये किसके?
ये किसके, रुधिर, लहू, रक्त, खून, ये किसके पर्यायवाची, ये रक्त। मुख, मुख का आनन, पंचानन, षडानन हमने पढ़ा है। वदन, मुंह है, वक्र, सॉरी तुंड, ये किसके, मुख के पर्यायवाची, मुख के पर्यायवाची। सिर की बात करेंगे तो सिर में सिर, शीश, मस्तक, तुंड, सॉरी मुंड, ये सिर के, ये ऐसे आते नहीं लेकिन थोड़े बहुत अगर किए होंगे तो आसान। बात करते हैं अब संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक जो भेद है, जैसे पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पिता, पत्नी, पति, इन शब्दों पे चर्चा करेंगे। दोस्त, दुश्मन, सखी, ये सब किस प्रकार के। संबंधवाचक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुत्र। पुत्र को क्या कहते हैं, तन्य, तनुज, आत्मज, नंदन, सूत, तन्य, तनुज, आत्मज, नंदन, सूत, लाल, वत्स, बेटा, लाल, वत्स, बेटा, लाल, वत्स, बेटा, अपत्य, सुवन, अपत्य बेटा और अपत्य परहेज। अब देखिए एक काम की बात आपको बता रहा हूं, जो पुत्र है आई है, यहां जो पुत्र के पर्यायवाची उनके पीछे आ या नहीं लगाने से पुत्री के बन जाएंगे। जल्दी करेंगे हम इसको। तन्या, अब तनुज है, तनुजा, आत्मज है, आत्मजा, नंदन है, नंदिनी, सूत है, सूता, लाल का लाली कर सकते हैं आप, बेटा, बेटी, ये किसके है, अपत्य, अपत्य, अपत्य वैसे संतान का। अब नेक्स्ट देखिए आप बहिन। बहिन को भगिनी कहते हैं, ये तत्सम है, भगिनी। सहोदरा, एक ही उधर से पेट लेने वाली क्या होती है, बहिन होती है। सहोदरा, सहजाता, सहजाता, सहगर्भिणी, सहगर्भिणी, सहजाता, सह और बांधवी, और बांधवी, ये बहन। और यहां भाई की बात करेंगे हम। भाई को आपको पता है भ्राता कहते हैं, भ्रातृ कहते हैं, भैया कहते हैं। सहोदरा है, इसको सहोदर बना देंगे। सहोदर, एक ही उधर से जन्म लेने वाला भाई, सहोदर, सहोदर। सहगर्भा, सहगर्भिणी, सहगर्भा। बांधव, बांधवी है तो बांधव, ये किसका है, भाई की। बात करते हैं पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची आप याद करना, भार्या, दारा, बहू, वधू, बहू, वधू, कलतर, गृहिणी, गृहिणी, कांता, वामा, भार्या, दारा, बहू, वधू, कलतर, गृहिणी, कांता, वामा, कुलांगना। कुल का वंश, वंश की स्त्री है, कुलांगना। और अर्धांगिनी। पति पे बात करें, पति के पर्यायवाची देखिए, नाथ। इनके पर्यायवाची देखिए पुरुष समाज पे कैसे लगता है कि जैसे ये अपने पर्यायवाची देखो कितने बढ़िया बनाए, ध्यान से देखना। नाथ, स्वामी, प्राणनाथ, प्राणेश, प्राणों के स्वामी है, साधन, सोहर, हामिद, नाथ, स्वामी, प्राणनाथ, प्राणेश, साधन, सोहर, खामिद और कांत। कांता पत्नी तो कांत भक्ति, वल्लभ, वल्लभ विख्यात पति, साई, साई और बालन, और बालन।
बात करते हैं मातृ पर्यायवाची। मातृ शब्द के जो पर्यायवाची वो देखिए, अम्ब, अम्बा, अंबिका, जगदम्बा होता है ना वही, अंबिका, अम्ब, अम्बा, अंबिका, जननी, माता, मातृ, माता, मातृ, जन्मदायिनी, 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 परशु, परशु का जन्म देने वाला, नारी, स्त्री या नारी, नारी का देखिए स्त्री, औरत, महिला, अबला, कामिनी, भामिनी, ललना, रमणी। ये क्या है? ये नारी के पर्यायवाची। स्त्री, औरत, औरत विदेशी, महिला, अबला, कामिनी, भामिनी, ललना, परमदा, कलतर, परमदा, कलतर, प्रिय, कलतर, प्रिय, वामा, त्रिया, वामा और त्रिया। देखिए वापिस नारी शब्द के, स्त्री, औरत, महिला, अबला, और अबला और अबला आ जाए तो बल रहित अबला स्त्री, गामिनी, भामिनी, ललना, रमणी, प्रमदा, कलतर, प्रिय, वामा, त्रिया। ये किसके पर्यायवाची? ये नारी के पर्यायवाची। बात करते हैं दोस्त के पर्यायवाची। दोस्त क्या होता है? मीत, मित्र, सगा, सहपक्ष, सहचर, सखा, मीत, मित्र, सहपक्ष, सहचर, सखा, साथी, साथी होता है दोस्त, और सहृदय, और सहृदय। देखिए मीत, मित्र, सहपक्ष, सहचर, सखा और साथी और सहृदय, दोस्त। और दोस्त से जो भाव बनेगा वो क्या बनेगा? दोस्ती। दोस्ती को महसूस कर सकते हैं, नाप तोल नहीं सकते। दोस्त क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से हमने भाव बनाएंगे तो क्या बनेगा? दोस्ती बन जाएगा। सहेली क्या होगा? सहेली का सखी, अली, आली, मात्रा का ध्यान रखना भाई में, अली, आली, सखी, सहचरी, सहचरी, सजनी, सहरंद्री, शेरंद्री, ये किसके हैं? संगीनी भी होता है। ये संगी है तो वो संगीनी हो जाएगा। मित्र का संगी होता है, ये संगीनी हो जाएगा। संगी का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो संगीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगीनी। बात करते हैं दुश्मन के पर्यायवाची। दुश्मन के पर्यायवाची तो अधिकतर को आते होंगे। दुश्मन, दुश्मन के जो पर्यायवाची है वो हमारे संधि में काम आता है। शत्रु बोलते हैं, शत्रु। अरि, अरि छोटा हो शत्रु, अरि बड़ा हो अरि संबोधन होता है। बेरी, विपक्ष, प्रतिपक्ष, दुश्मन, अरि, बेरी, विपक्ष, प्रतिपक्ष, दुश्मन, अमित्र, ऋतु, अरति, अराती, अराती हो, सॉरी अराती, अराती, अराती का क्या होता है? दुश्मन। दवेशी भी होता है। दवेश रखता है ना, दवेशी, दवेश। युवती, युवती के देखिए कितने आसान। वैसे किशोरी और युवक का क्या हो जाएगा? किशोर। श्यामा, युवक का क्या हो जाएगा? श्याम। और तरुणी, युवक का क्या हो जाएगा? तरुण। और नव यौवना, युवक का क्या हो जाएगा? नव यौवन, नव यौवना। नवांगना भी होता है, नव अंगना, नई नई बड़ी। अंगना स्त्री को कहते हैं आंगन, आंगन। मृत्यु, नेक्स्ट। इतने ही है संबंधवाचक। अब
दूसरे पे चर्चा करेंगे। मृत्यु को निधन होता है, देह अवसान होता है। देह का क्या हो है? आत्मा, देह अवसान, देहांत होता है, मरण होता है, स्वर्गवास होता है, स्वर्ग में वास करेगा, काशीवास होता है, काशीवास, इंतकाल, निर्वाण, वैसे निर्वाण मोक्ष, क्या कहते हैं? मोक्ष। प्राण का प्राणांत, प्राण का जीव समाप्त, मौत, मौत। नेक्स्ट देखिए प्रकाश। प्रकाश के प्रायवाची आप देखिए किस प्रकार है। आबा परबा आलोक उजाला, छवि चमक ज्योति द्युति दीप्ति। आबा परबा उजाला, आलोक, छवि, ज्योति, द्युति, दीप्ति, ये किसकी प्रायवाची? ये चमक भी होता है। किरण और प्रकाश के अधिकतर मिलते जुलते हैं, किरण और प्रकाश के मिलते जुलते हैं। कार, मयूख, मरीचि, कला, अंश, अंश, अंशुमाली होता है। अंश का मतलब किरण, किरण की माला। कर, कला, अंश, मयूख, मरीचि और ज्योति, प्रभा। ज्योति, प्रभा, अर्ची, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अर्ची, अर्ची किरण। अर्ची किसे कहते हैं? किरण। तलवार, तलवार, अर्ची, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास। अब चंद्रहास क्यों कहते हैं? आपको पता है? ये चंद्र की तरह बैठी हुई है। जब चंद्र पर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा होता हुआ आता है घटा। खंग, खंजर, खंग, खंजर, तेव, सॉरी तेग, ये किसके? शमशीर, करवाल, शमशीर, ये किसके प्रायवाची? ये असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, तलवार को मुख्य, इनको मुख्य याद करेगा। दूध, अब दूध का तत्सम होता है दुग्ध, दुग्ध, दूध का दूध। पेय, गोरस, गाय का रस, गोरस। धीर, अमृत। और दही पे बात करें तो दही का प्रायवाची होता है दधी। क्या होता है? दधी, दधी, गोरस, जामन और श्रीधन। जामन, श्रीधन, सीरज और गोरस। गोरस। बात करेंगे शराब पे। शराब के प्रायवाची मुख्य है। शराब, शहद, ये क्या है? मुख्य प्रायवाची। देखिए शराब के प्रायवाची। शराब को क्या है? आला, मद्य, मद, दारू, और रू छोटा होगा तो लकड़ी। दारू, दारू, लकड़ी। वरुणी, कादम्बरी, कादम्बरी नहीं घटा होता, कादम्बरी शराब होता है। सोमरस, सोमरस, सूरा, आला, मध्य, मद, दारू, वरुणी, कादम्बरी, सोमरस, सूरा। मदिरा, भूल गए आप, एक शराब का मदिरा भी। और शहद का देखिए, शहद का अमृत। शहद का क्या? शहद तो अमृत के समान होता है। पुष्प रस, पुष्प रस। मकरंद, 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 मकरंद। मधु, आशा, ये किसके प्रायवाची?
अमृत कुसुम रस मकरंद मधु आसव माक्षिक, ये शहद के माक्षिक किसके हैं? शहद के। फूल के प्रायवाची के, फूल का कुसुम, कुहु, कुसुम, कुसुम, सुमन, पशुन, पशुन और फूल दोनों ही होता है, दोनों ही होता है। नेक्स्ट प्रायवाची है चंदन। चंदन का प्रायवाची देखिए मल्य, मल्य पर्वत की बेलनी, मल्य क्या है? चंदन का पर्वत। गंधराज, ये गंध का राजा है। सर्पावास, सर्प का यहाँ क्या है? आवास है। क्या है? आवास। चंदन में अधिकतर चंदन के पेड़ों में सर्प लिपटे रहते हैं। तमाल, तमाल, मंगलीय, मंगलीय, सैदल, गंधसार, सैदल, सैदल, गंधसार, गंधसार। मल्य, गंधराज, सर्पावास, तमाल, मंगलीय, सैदल, गंधसार। श्रीखंड भी बोलते हैं चंदन को। क्या बोलते हैं? श्रीखंड। युद्ध, रण, संग्राम, लड़ाई, संघर्ष, विग्रह, ये क्या है? युद्ध की प्रायवाची। जंग भी युद्ध का प्रायवाची। चर्चा करेंगे सोना। सोना की प्रायवाची देखिए, हेम, हिरण्य, हाटक, कंचन और अकिंचन। क्या होता है? किंचन तो होता है अमीर, अकिंचन गरीब। कंचन, कनक, हरक, श्रवण, ये क्या है? सोना के प्रायवाची। ताम्रस, हारक, हरक, हारक, हिरण्य, हेम, हाटक, कंचन, कनन और श्रवण, ये क्या है? सोने की। चांदी, चांदी, रजत, रजत, रूपक, रुपये, रूपा, रुपये, रुपये, शोध, कलधोत, जातरूप, कलधोत, जातरूप, सवेतक, शुद्धोत, सवेतक, शुद्धोत। अब देखिए, रजत, रूपक, रुपये, रूपारोप्य, शोध, शुद्धोत, कलधोत, जातरूप, सवेतक, ये चांदी सफेद होती है। शुक्ल, इंदुलो, शुक्ल, शुक्ल क्या होता है? सफेद होती है। सुलभ क्या होता है? फीस होता है। इंदुलो, इंदु चंद्रमा को कहते हैं। इंदु, चांदी चंद्रमा पे बोलते हैं। चंद्रमा का कलर चांदी के जैसे दिखाई देता है चंद्रमा। खजूर, खजूर है। अब ये भी आपने काम किया। खजूर क्या होता है? एक फल होता है। खजूर क्या होता है? चांदी होती है। सीताराम, सीताराम नहीं है, सीतराम। सीतराम क्या होता है? चांदी। बात करते हैं तरकस, जो तीर रखने के काम आते हैं। तरकस, तरकस का कार्य क्या है? तीर रखने, ये आता काम तरकस। तरकस पे चर्चा करेंगे अपने। तरकस, तोड़ी, तोड़ीर, तोड़, तोड़, तोड़ी, तोड़ीर, त्रोड़, ईशुदी और निशन और निशन और उपासन। निसंग, उपासन, ईशुदी। प्रायवाची प्यार करना एक आसान है, आर्ट है, कला है। जैसे देखिए, आप संयोजित कीजिए। तोड़, तुणी, तुणीर, त्रोड़, निसंग, उपासन, निसंग, उपासन और ईशुदी। ईशुदी, ईशु, ईशु किसे कहते हैं? ईशु कहते हैं तीर को। ईशु किसे कहते हैं? तीर को। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। ईशु को लेने वाला कौन? तरकस है। तीर तरकस में रहते हैं, इसलिए ईशुदी।
नेक्स्ट देखिए नौकर, नौकर, दास, सेवक, चाकर, अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला, परिचारक, परिचारक, किंकर, भृत्य, ये किसके पर्यायवाची? ये नौकर के पर्यायवाची। दास, सेवक, चाकर, अनुचर, परिचारक, परिचायक और किंकर, भृत्य किसके पर्यायवाची है? नौकर। नेक्स्ट आप देखिए लता, सॉरी पहले उपवन कर लेते हैं, आसान है। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, गुलशन, आरामगाह, आराम करने का स्थान होता है आरामगाह, आराम, निकुंज भी होता है, निकुंज, निकुंज। चर्चा करते हैं लता, लता के पर्यायवाची ध्यान से देखना। वेली, वेली, लता को क्या कहते हैं? वेली, वलरी, वेली, वलरी, वल्ली, विरुद्ध, परतान, परतान, वल्ली, विरुद्ध, मंदरी, ये किसके? लता। बेल, लतिका, बेल भी कहते हैं लता, ये तो आपको पता ही। बेल लता होता है और बैल पशु होता है। लहर, लहर का देखिए, तरंग, उर्मी, तरंग, तुरंग घोड़ा होता है, तरंग उर्मी होता है, उर्मी, हिलोरी, हिलोर, हिलोर, विची, मौज, विची, मौज, ये किसके पर्यायवाची? लहर के पर्यायवाची। विष के करते हैं जहर, जहर, हलाहल, गरल, काल, काल, कोट, जहर भी होता है, कोट, चोट। नेक्स्ट है सेना, सेना के देखिए अनि, अनिक, अनिकिनी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी सेना। सबसे मोस्ट चमो, दल, सेना, सैन्य, लश्कर, पलटन, पलटन, दस्ता, ये क्या है? सेना की। वाहिनी और कटक, वाहिनी, कटक। वस्त्र, कपड़ा, चीर, पोशाक, दुकुल, लिबास, परिधान, कपड़ा, चीर, पोशाक, दुकुल, लिबास, परिधान और पट, वसन, ये किसके पर्याय है? तो अस्तर का पर्यायवाची अगर आप याद करते हैं तो 7-8 शब्द एकदम आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। चीर, वस्त्र होता है, चीर हमेशा होता है, और परिधान, वस्त्र होता है, प्रधान मुख्य होता है, पट, वस्त्र होता है, पटक, तख्ती, पीठ, तख्ती, पीठ। वैसन, वसन वस्त्र होता है और वैसन आदत होता है, बुरी आदत। राजा, राजा की पर्यायवाची करेंगे नृप, नृपति, नरपति, नरेंद्र, नरेश, भूपति, महिपाल, क्या है? राव, शासक। देखिए राजा की पर्यायवाची याद करने की जरूरत है। नृप, नर को कहते हैं नृप, नृप हो गया, नृपति हो गया, नरपति हो गया, नर ही नर आ रहा है। और भूमि और नर का स्वामी कौन है? राजा है। कौन है? राजा है। अब जैसे हमने महिपाल किया ऐसे भूप करते, इसी प्रकार महीप करते हैं। महीप, भूप, महिंद्र, महिंद्र पृथ्वी का स्वामी कौन है? राजा। पृथ्वी का स्वामी कौन है? राजा। भूप, भूमि का भूप, भूमि को पालने वाला कौन? राजा।
ठीक है, और भूपति भी हो सकता है, ठीक है। गरीब पे चर्चा करेंगे, गरीब के पर्यायवाची। रंग, रंग गरीब होता है, रंग वर्ण होता है। रंग दीनहीन, रंग दीन गरीब को कहते हैं, दीन वार को कहते हैं। हीन श्रीहीन, श्री लक्ष्मी का है, लक्ष्मी से जो हीन होगा। धनहीन, निधन बिना धन के, निर्धन बिना धन के। अकिंचन, अकिंचन विपिन, सॉरी विपणन और मुफलिस, मुफलिस, विपणन, अकिंचन, निर्धन, धनहीन, श्रीहीन, धीन, दीन और रंग, ये किसके प्राय? दरिद्र भी होता है, एक प्रायवाची दरिद्र। दरिद्र का अर्थ क्या होता है? गरीब। नेक्स्ट आप देखिए पत्थर। पत्थर में देखिए पाषाण, प्रस्तर, ओपाल, असम, असम जीवासम होता है, असम पत्थर, असौ घोड़ा होता है। शिला और ग्राव, ये किसके प्रायवाची? पत्थर के प्रायवाची। नेक्स्ट पता, पता, किसले, किसले, कौपल, कौपल, द्रुमदल, पति, प्रण, दल, पति, पति ये पता है, और तय दो नहीं आएगा तो वो प्राण ला देता है। प्रण, प्रण पता को बोलते हैं, और प्रण मूल्य होता है। और प्रण नीचे पूरा है तो क्या होगा? प्रण, ये प्रण, प्रण होता है प्रतीक, मैं प्रण लेता हूं, प्रतीक। कौपल लिख दिया। द्रुमदल, द्रुम वृक्ष को कहते हैं, वृक्ष का पत्ता भी तो पता ही होता है, द्रुमदल। बसंत, बसंत का देखिए मधुमास, क्योंकि इस महीने में मधु शहद आएगा, मधुमास। ऋतु के राजा है, ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु होती है। ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर, पुष्प आने लग जाते हैं इस विश्व में। ऋतु में क्या होता है? कुसुम आने लगता है, आकर कुसुमों का एक खजाना है। माधव है, माधव है। पीक मित्र है, पीक मित्र आम को भी कहते हैं और बसंत को भी कहते हैं। मदन मीत है, मदन कामदेव का मित्र कौन है? बसंत। कौन है? बसंत। चोर, चोर का तस्कर, तस्कर, दस्यु, डाकू, मौसक, रजनीचर, खनक, रजनीचर, खनक, कुंभे, खनक और कुंभे। रात में चलने वाला अगर चोरी तो रात को ही की जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं सुंदर। सुंदर का सुंदर का अर्थ होता है ललित, ललाम, ललित, ललाम, मनोहर, मंजूर, रम्य, रमणीय, सुरम्य। ललित, ललाम, मनोहर, मंजूर, रम्य, रमणीय, सुरमणीय, कमनी, सुभग, कमनी, सुभग, ये क्या है? सुंदर की। चारु, अभिराम, कल, चारु, कल, अभिराम, अभिराम, चारु, कल, रुचिकर, शोभन, रुचिकर, शोभन। देखिए सुंदर, सुंदर का प्रायवाची क्या? ललित, ललाम, मनोहर, मंजूर, रम्य, रमणीय, सुरम्य, कमनी, सुभग, चारु, कल, अभिराम, रुचिकर, शोभन। ये किसके प्रायवाची? सुंदर के। संसार के देखिए, संसार के ज्यादा इतने टफ है नहीं, जो बात है वो क्लियर है। जग,
जगत जग जगत जगत जग जगती, आग को भी कहते हैं जगती। बहु लोक दुनिया भुवन सृष्टि, ये क्या है? जहान विश्व संस्कृति। एक संस्कृति याद रखिए, बाकी आपको याद रखना है। संस्कृति और संस्कृति याद रखिए। अंधकार का अंधकार तम, अंधकार क्या होता है? तम, तमस, तिमिर, अंधियारा, अंधियारा, दमात उदासी, उदासी, इच्छा, इच्छा क्या होती है? सभी प्रकार की इच्छाएं पर्यायवाची में आ जाएगी। आकांक्षा, लालसा, कामना, चाह, अभिलाषा, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, कामना, चाह, अभिलाषा, मनोरथ, तमन्ना, आरजू, मनोरथ, इया, आरजू, तमन्ना, मनोरथ, इया, आरजू, तमन्ना, शिप्रिया, शिप्रिया और वांछा, कहते हैं ना वांछनीय काम, अवांछनीय काम, वांछा कर। यह इस शब्द वाक्यांश के एक शब्द में इच्छा पर्यायवाची सबसे ज्यादा काम आएगा। आकांक्षा, लालसा, कामना, चाह, अभिलाषा, मनोरथ, इया, आरजू, तमन्ना और वांछा। ईर्ष्या की चर्चा, ईर्ष्या। खार क्या है? खार खून, खार खून, खार खून, खार खून, खुनस होता है, सॉरी, ऐसुइया, ऐसुइया। डा, आठ, ईर्षा, कीना, आठ, कीना, ईर्षा, आठ, ईर्षा, कुंडल, बेर, डा, बेर होता है, क्या होता है? बेर, डाहा और कुंडल, क्या होता है? कुंडल। और देखिए शपर्दा, अशद, शपर्दा, शपर्दा, हसद और मंसर, रीश, रसक, रसक, रीश और मंसर, एमस। वैसे एमस करो। देखिए आप ध्यान से, इच्छा, ईर्ष्या का देखिए एक बार दोबारा। खार, खुनस, ऐसुइया, आन, कीना, ईर्षा, बेर, डा, कुंडल, सपर्दा, हसद, रसक, रीत, मत्सर, अमस, एमस। ये क्या है? ईर्ष्या की पर्यायवाची करते हैं। नेक्स्ट जो पर्यायवाची है वो देखिए आप। कपट क्या है? कपट, कपट के पर्यायवाची देखिए। कपट क्या होता है? छल। कपट क्या होता है? छल। और कपट के इनके आगे लगा दें, कपट ये लगा दें। छल, छदम, छदम, परवंचना, ठगी, फरेब, दुरुत्ता, ये क्या है? फरेब, दगा, ब्याज, सॉरी दुरुत्ता इसमें ब्याज, ठगी, फरेब, ब्याज, ये क्या है? ये धोखा, धोखा भी कर सकते हैं, कपट के धोखा। छल, छदम, प्रवंचना, फरेब, ब्याज, धोखा, दगा, दगाबाजी होता है। अब खल, खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट होता है। तो कुटिल, दुष्ट, कुटिल, दुष्ट, दुर्जन, बुरा होता है ना दुर्जन, दुर्जन, धूर्त, नीच,
नीच, पामर, अधम, नीच को हल के देखिए दोबारा। कुटिल कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, दुर्जन कहते हैं, ध्रुत कहते हैं, नीच कहते हैं, पामर कहते हैं, अधम कहते हैं और सट कहते हैं। क्या कहते हैं? सट। सट। अमृत, अमृत की तो आसान है। शुदा, शुदा, शुदांशु किया था ना अमृत, शुदा को। सोम, पीयूष, अमेय, अमृत को अम्य, अम्य, सूरभोग, अमृत कौन पीते हैं? देवता पीते हैं, तो सूरभोग, देव भोग आ जाएगा। मधु कहते हैं अमृत। नेक्स्ट है अतिथि, जिसकी तिथि फिक्स नहीं है, तारीख फिक्स नहीं है, उसके देखिए अभ्यागत, कोई काम नहीं करता ये। नवागंतुक, खाने में आगे रहता है। आगुंतक, नवागुंतक तो आने वाला होता है, आगुंतक होता है। आगुंतक खाने में आगे रहता है। पाहनु, मेहमान, पाहनु मेहमान, देखिए अतिथि कोई काम नहीं करता। अभ्यागत पाहनु, पाहुन, पाहुन होता है, पाहुन, आगुंतक और मेहमान। और ग्राहक, मुलाकाती, मिलने ही तो आता है वो, मुलाकाती, मुलाकाती। मूर्ख, मूर्ख के देखिए अग, अग इसके प्रायवाची विलोम में काम आने। अग, जड़, मूढ़, अज्ञानी। अग, जड़, मूढ़, अज्ञानी, निर्बोध, बुद्धिहीन हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए। निर्बोध, अबोध होगा, अबोध। निर्बुद्धि, बिना बुद्धि के, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, बिना। अब बुद्धि के प्रायवाची देखिए। धी, मनीषा, मेधा, मति, प्रज्ञा, धिषणा, जहर, अकल। क्या होते हैं बुद्धि के? धी, मनीषा, मति, प्रज्ञा, अकल, उससे पहले धिषणा, धिषणा, अकल, जहन। ये किसके प्रायवाची? बुद्धि के। जहन बुद्धि की। और मेधा, और जिसके पास मेधा होती है वो क्या कहलाता है? मेधावी। क्या कहलाता है? मेधा। अब कलिका, कलिका, कली, 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 मुकुल, कली, मुकुल, कोरक, जालक, कोरक, जालक, गुंचा, गुंचा, कोरक, जालक, गुंचा, डोंडी, शीगुफा। ये किसके? कली की क्या है? कलिका, कली, मुकुल, कोरक, जालक, गुंचा, डोंडी, शीगु। किनारा, शोर, तट, पुलिन, छोर, तट, पुलिन, शिरा, तीर, कुल, कुल, तीर, शिरा, पर्यंत। ये किसके प्रायवाची? ये बेला तक होता है। किनारा का छोर, तट, पुलिन, कुल, तीर, शिरा, पर्यंत। पंडित, पंडित के प्रायवाची देखिए आप। कोविद, प्रज्ञा, मनीषी, प्रज्ञा, मनीषी और शुद्धि, विचक्षण, विचक्षण, शुद्धि, बुद्धिमान होता ना पंडित। शुद्धि और धीर, धीर, विद्वान,
और विज्य क्या होता है? विशेष ज्ञान। ब्राह्मण, ब्राह्मण की देखिए आप, अगर जन्मा, सबसे पहले कौन जन्मा? चतुर्वर्ण में ब्राह्मण जन्मा। ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है, द्विज और विपर। और धरती का देवता कौन है? भूदेव, महिदेव, भूसुर। ये किसके प्रायवच है? ब्राह्मण के। नेक्स्ट देखिए आप, खिड़की। खिड़की क्या होती है? झरोखा, गवाक्ष, वातायन, हवा को आने वाला साधन है। रोशनदान, रोशनी आती है, रोशनी का दान करती है, रोशनदान। बारी, दरीची, ये क्या है? खिड़की के, दरीचा, सॉरी दरीचा, ये क्या है? खिड़की के प्रायवच। खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, वातायन, रोशनदान, बारी, दरीचा, कुछ और बचे हैं प्रायवच्छी। 7-8 प्रायवच्छी और हैं, उनके बाद में चर्चा करेंगे। किस पे? देवताओं के प्रायवच्छी, जो भविष्य समास में भी काम आएंगे और परीक्षा में भी काम आएंगे। शिकारी क्या है? शिकारी, शिकारी अहिरी, आंखें तक, आंखें तक, अहिरी आंखें तक। व्याध, लुब्धक, व्याध, लुब्धक, ये किसके प्रायवच है? शिकारी के प्रायवच। बहेलिया क्या है? बहेलिया, बहेलिया। इसके बाद में देखिए आप, खुशबू, खुशबू, इष्टगंध। खुशबू तो किसको पसंद नहीं होती है? इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, इष्टगंध, घ्राण, तर्पण, सुगंध, सौरभ, सुगंध, अच्छी है गंध, सौरभ, और सुवास, सुवास और सुरभि। मात्रा छोटी हो ना, तो एक हमने किया था सौरभि, भैंस को कहते हैं, सौरभ गंध को कहते हैं, सुरभि गंध को कहते हैं, और सुरभि गाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गाय। नेक्स्ट आप देखिए, कोमल। कोमल क्या? मुलायम, नाजुक, मृदुल, मृदुल कोमल को कहते हैं। सुकुमार किसका है? कोमल का। इसका प्रायवाची कोमल। कष्ट, कष्ट के प्रायवाची बहुत है। वेदना, पीड़ा, दुख, व्यथा, दुख, व्यथा, व्यथा, क्लेश, क्लेश किसके प्रायवाची? खेद, तकलीफ, दर्द, दर्द, संताप, तकलीफ, तकलीफ क्या है? ये कष्ट के प्रायवाची। लास्ट झंडा, झंडा, झंडा क्या होता है? निशान, ध्वजा, पताका, केतु, वैजयंती, वैजयंती जैन चंद्रमा को बोलते हैं वैजयंती झंडा। ध्वज, ध्वजा, ध्वज भी होता है, ध्वज, ध्वजा दोनों, ध्वज, ध्वजा। केतन भी होता है, केतु, केतन। तो इसमें याद करने वाला तो एक वैजयंती है, एक केतन, एक निशान। नाव के देखिए प्रायवाची आप, नाव, तरी, तरणी, तरी, तरणी, नैया, नौका, नैया, नौका, जलयान, बैड़ी, ये क्या है? नाव के प्रायवाची। ये क्या है? नाव के प्रायवाची। पथ के पर चर्चा करते, पथ के प्रायवाची। राह, बाट, मार्ग, रास्ता, रास्ता, राह, मार्ग, मग, डगर, पंथ, मग, डगर और पंथ।
ये किसके पर्यायवाची? ये पद के पर्यायवाची। अब बच्चे थोड़े बहुत पर्यायवाची। एक द्रव का पर्यायवाची बचा है, द्रव का पर्यायवाची बचा। द्रव्य क्या होता है? दो चार और बच्चे पर्यायवाची, मात्र एक दो पर्यायवाची और बचे, उसके बाद में पर्यायवाची चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। द्रव्य धन पदार्थ, धन पदार्थ, वित्त संपदा दौलत, वित्त संपदा दौलत, वित्त संपदा दौलत, वस्तु समृद्धि, वस्तु समृद्धि। देखिए आप द्रव के धन पदार्थ, वित्त संपदा दौलत, वस्तु समृद्धि। अदृश्य देखिए, ओझल, गायब, लुप्त, अंतर्धान, अंतर्धान। एक पर्यायवाची हमारा रह चुका है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची आप देखिए, अश्व, तुरंग। बहुत पर्यायवाची, आराम से इस पर्यायवाची को देखना। घोड़ा, तुषक, तुरंग, है, घोटक, है, घोटक, वाजी। क्या है? घोटक, वाजी, तुरंगम, शैंदव, तुरंगम, शैंदव, शैंदव। सिंधु से आया है ना घोड़ा, शैंदव। सिंधु के कारण घोड़ों की उत्पत्ति स्थल सिंधु या अरब का, इसके कारण शैंदव। हरि, सारंग, हरि भी घोड़े को कहते हैं, सारंग भी घोड़े को कहते हैं। हरि, सारंग। हंस, पतंग, केसरी, खेत। हंस, पतंग, केसरी। हंस, पतंग, केसरी, खेत, वाड़व, वाड़व, खेत। रथवाहा, रथ को ढोने वाला कौन है? घोड़ा है। रथवाहा और राजवाहा, दोरैये, दोरैये, राजवाहा, राजवाहा, दोरैये। हयद, केसी, गंधव। केसी शेर को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं। गंधव, हयन, हयन और चामरी, मराल। चामरी, मराल हंस को भी कहते हैं। मराल किसे कहते हैं? हंस को भी कहते हैं। और आशु विमान, आशु विमान, आशु विमान। ये था पर्यायवाची अध्याय। धन्यवाद।